अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों चैप्टर 6 आप लोगों के पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं उनमें भी इस चैप्टर से काफ़ी पोर्शन आता है, ठीक है। तो वो अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पंजाब बुक सजेस्ट करूँगी कि पंजाब बुक में जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि अबाउट 150 के करीब वहाँ पे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप लोग एक ही मेथड से मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। केपी के बुक को भी सॉल्व करें, इनके भी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अभी आपका जो सेकेंड एनुअल का पेपर आया है, इम्प्रूवमेंट का जो पेपर आया था, उसमें वो वाले क्वेश्चन आए थे जो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं थे और केपी के से ही आए थे, ठीक है। तो अपनी बुक को मस्ट करना है। बाकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पंजाब बुक सजेस्ट करूँगी, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देती हूँ जो कि पिछली एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने किए पढ़े हैं, ठीक है। पावर रूल है, सम रूल है, कांस्टेंट एंड लॉगरिथमिक रूल है, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज 6.1 में ये बेसिक रूल्स यूज़ हो रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास रूल्स यूज़ होंगे वो हैं आपकी बुक के पेज नंबर 144 एंड 145 पे जो फॉर्मूलाज की लिस्ट हैं वही फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर 3 वाले भी यूज़ होंगे, लेकिन कुछ न्यू फॉर्मूलाज जो है वो लिखे मैं आपकी बुक के पेज नंबर 144 एंड 145 पे, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक फॉर्मूला, आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ ई रेज टू पावर एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता था, ई रेज टू पावर एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव में बच्चों जो चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती है, इंटीग्रेशन में हमारे पास वो डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ को इंटीग्रेशन में लिखूँ, मतलब ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स लिखूँ, तो मेरे पास ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ई रेज टू पावर एक्स तो मेरे पास नोमिनेटर में आएगा, लेकिन जो आगे वाली चीज़, ठीक है, वो मेरे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगी डिनोमिनेटर में, ऐसे करके, ठीक है। बस इतना याद रख लें कि जो चीज़ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो रही होती है, इंटीग्रेशन में वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मतलब जो उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं वो डिनोमिनेटर में लेते हैं, ठीक है। और साथ प्लस सी इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें इनडिफाइंड इंटीग्रल का बताया हुआ है। इनडिफाइंड इंटीग्रल का मतलब क्या है कि हम लोगों ने सी साथ लिखना है, सी ये वाला जो शो करता है इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट को, ठीक है। आगे आप लोगों के पास एक्सरसाइज 6.4 में डिफाइंड इंटीग्रल्स भी आएंगे, उसमें आप लोगों ने फिर सी नहीं लिखना, क्योंकि वो डिफाइंड होंगे। इनडिफाइंड इंटीग्रल्स के लिए हम लोग प्लस सी आंसर में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ए पार्ट हमें गिवन है कि साइन पावर 4 एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने बता दिया हुआ है कि हम लोगों ने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो अब हम लोग बाउंड है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको इंटीग्रल्स को बाय पार्ट्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, जो आपको आसान लगे, लेकिन क्वेश्चन में अब लिखा हुआ है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे। ए पार्ट गिवन है साइन पावर 4 एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आपको जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस टर्म को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करूँ, या मैं चाहूँ तो मैं साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको आसान तरीका क्या बताया था कि आप लोगों ने देखना है कि जिस टर्म का डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन में मौजूद हो, आप लोग उसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ठीक है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास ज़्यादा आसानी से वो टर्म आ जाएगी। अगर मैं साइन एक्स को करती हूँ तो ज़्यादा आसानी से मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ, मैं साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। जिस टर्म का डेरिवेटिव आप लोगों के पास क्वेश्चन में मौजूद होगा, आप लोग उसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ साइन एक्स को किसी भी वेरिएबल के इक्वल, टी के इक्वल मैं इसको लेट कर रही हूँ। अब साइन पावर 4 एक्स को नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लोग साइन पावर 4 भी ले लेते हैं तो फिर आपको फर्दर यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पावर को कभी भी आप लोगों ने नहीं लेना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिर्फ उसी टर्म को करेंगे। पावर्स को हम लोग कब लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम लोग पावर्स को कब लेते हैं, जब हम लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो और उसकी पावर कोई भी हो, तो हम लोग उसको पावर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सिर्फ हम लोग पावर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो आते हैं वापस से इसी पार्ट पे। साइन पावर 4 एक्स की जगह मैंने साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट मतलब लेट किया टी के इक्वल। अब मैंने लेना है दोनों तरफ डेरिवेटिव मैं लूंगी लेफ्ट साइड पे भी एंड डेरिवेटिव मैं लूंगी राइट साइड पे भी। विद रिस्पेक्ट टू किस, कौन सा वेरिएबल लेंगे, एक्स या टी, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे दैट इज एक्स,
ठीक है। तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा साइन एक्स, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, कॉस एक्स के इक्वल आता है, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास यूज़ हो रहा है डी एक्स, तो मैं इसको डी एक्स की रिस्पेक्ट से लिख सकती हूँ। ठीक है, आपको मैं बताऊँ इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, और फिर आप लोग जब वापस से इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे तो डी एक्स की जगह ये चीज़ लिख दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग डी एक्स को इधर मूव करवाते हुए डायरेक्टली कॉस एक्स डी एक्स की जगह ये डी टी लिख दीजिएगा, जिस तरह से आपको आसान लगे। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग वापस से बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। अब मैं वापस से क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, इस साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, टी लिखूंगी, क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था ना टी के इक्वल, और पावर जो है मेरे पास 4 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, कॉस एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए डी एक्स की अभी मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, अब क्या डी एक्स की जगह मैं डी टी बाई कॉस एक्स लिख सकती हूँ, मैं लिख रही हूँ डी टी बाई कॉस एक्स। ठीक है, ये वाला जो कॉस एक्स है ये इस वाले कॉस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मेरे पास पीछे क्या आ जाएगा, टी पावर 4 डी टी। ठीक है, अब सिंपली पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। पावर रूल इंटीग्रल में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, टी लिखते हुए सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग +1 करते हैं पावर में, जबकि डेरिवेटिव में हम लोग -1 करते थे, और वही सेम पावर को हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, 7 प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। प्लस सी को हम लोग तब लिखेंगे जब इंटीग्रेशन का साइन आंसर में नहीं होगा, तब लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि साइन इंटीग्रेशन का साइन लगा और आप लोग प्लस सी साथ लिख रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। अब ये हो जाएगा टी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। एंड पे बैक सब्स्टिट्यूट भी कर देनी है वैल्यूज़ को, यानी टी की वैल्यू जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या थी, साइन एक्स थी ना, वो लिख देंगे पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। ठीक है, होप तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारे पास आ गया आंसर फाइनल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये साइन एक्स होल पावर 5 भी ठीक है, और ये चीज़ भी सेम है। ठीक है, इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो ये हमारे पास है ए पार्ट का आंसर। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने आपको बताया किस टर्म को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद था जो कि कॉस एक्स था, तो मैंने साइन एक्स को टी के इक्वल लेट कर लिया, डेरिवेटिव लिया, मेरे पास कॉस एक्स उसका आ गया, मैंने विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्वेश्चन देखा तो डी एक्स की रिस्पेक्ट से मैंने इस चीज़ को लिख दी। ठीक है, उसके बाद मैंने साइन एक्स की जगह वापस से क्वेश्चन में उसकी जगह टी लिखा। ठीक है, एंड आगे वाला कॉस एक्स एज इट इज, डी एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, डी टी बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे मैंने सिंपली पावर रूल यूज़ करते हुए टी की वैल्यू वापस से बैक सब्स्टिट्यूट की, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, बी पार्ट है इंटीग्रल ऑफ क्यूब रूट साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन आप लोग सबसे पहले तो इस क्यूब रूट की जगह इस तरह से करके लिख दें, क्योंकि हमें पता है क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है, तो क्या मैं यहाँ पे पावर 1/3 लिख सकती हूँ इस तरह से करके। ठीक है, आगे आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, और फर्दर इसको सॉल्व करते हुए आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी साइन पावर 2/3 एक्स कॉस एक्स डी एक्स। समझ में आई ना बात, मैंने क्या किया यहाँ पे, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 इस तरह से। ठीक है, अब अगेन हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। किस टर्म को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो आसानी से मेरे पास सॉल्व हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, और मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है, तो मैं लेट कर लूँगी साइन को, सिर्फ पावर के साथ नहीं, सिर्फ बगैर पावर के साइन एक्स को मैं टी के इक्वल लेट कर लेती हूँ। डेरिवेटिव लूँगी लेफ्ट साइड पे भी, और डेरिवेटिव लूँगी राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स, जबकि राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा टी। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, कॉस एक्स के इक्वल आता है, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब मैं वापस से क्वेश्चन देखती हूँ, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिख सकती हूँ इसको, यानी डी एक्स को उस तरफ मूव करवाऊंगी एंड कॉस एक्स को इस तरफ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में डी एक्स की बजाय डी टी बाई कॉस एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली हुई है। ठीक है, अब आते हैं इधर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से मैं साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकती हूँ, टी, क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था, टी के इक्वलेंट पावर मेरे पास सेम उसी तरह से 2/3 आ जाएगी। ठीक है, डॉट कॉस एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, और इस डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, डी टी बाई कॉस एक्स। ये कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी पावर 2/3 डी टी। अब यहाँ पे मैंने सिंपली पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल कैसे हम लोग इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं, 2/3 सेम पावर आएगी, साथ +1 आ जाएगा, और वही सेम पावर को मैं डिनोमिनेटर में करके लिख दूंगी। अब आ जाएगा प्लस सी, जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है साथ। ठीक है, ये हो जाएगा टी पावर 2/3 + 1 क्या आता है, 5/3 डिवाइडेड बाई 2/3 + 1 क्या आता है, 5/3 + 3। ठीक है, मुझे पता है कोई भी चीज़ नीचे डिवाइड हो रही होती है उसको मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है, जो चीज़ ऊपर होती है वो डिवाइड में चली जाती है, इंटू टी पावर 5/3 + c। टी की वैल्यू वापस से बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे,
तो क्या आता है मेरे पास, टी की वैल्यू क्या थी, ये देखें साइन एक्स थी, लिखेंगे, और ये वाली पावर 5/3 साथ लिख देंगे ऊपर प्लस सी, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने इसको मजीद सॉल्व करते हुए क्यूब रूट की जगह 1/3 पावर लगा दी और 2 इंटू 1/3 मेरे पास 2/3 हो गया। लेट कर लिया मैंने साइन एक्स को टी के इक्वल, क्यों किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद था। करते करते डेरिवेटिव लेते हुए मेरे पास इसका आंसर ये आ गया। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स मैंने ये चीज़ लिख दी। क्वेश्चन में डी एक्स की जगह मैंने डी टी बाई कॉस एक्स लिखा, कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे पावर रूल यूज़ करते हुए टी की वैल्यू वापस से बैक सब्स्टिट्यूट करते हुए मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया। बच्चों सी पार्ट हमारे पास गिवन है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, लेकिन किस चीज़ को, किस टर्म को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस बार, साइन एक्स को करेंगे, कॉस एक्स को करेंगे, या नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स को करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन में नेचुरल लॉग वाला आएगी टर्म, आप लोगों ने हमेशा उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। क्यों सब्स्टिट्यूट उसको करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे उसका अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो मेरे पास यही सेम चीज़ साइन एक्स बाय कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स को किस चीज़ के इक्वल लेट करूँगी, किसी भी वेरिएबल के इक्वल, मैं इसको टी के इक्वल लेट कर रही हूँ, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1/cos x के इक्वल होता है, डॉट यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज cos x, ठीक हो गया, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये रूल है, ये फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव में लेना चाहूँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 1/दिस एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स अगेन, ठीक है। समझ में आई ना, ये आप लोगों ने चैप्टर 3 में फॉर्मूला पढ़ा था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे cos x था तो 1/cos x डॉट डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये 1/cos x तो लिखा रहेगा एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस साइन एक्स, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आ गई ना। अब वो वही बात है कि आप लोग साइन एक्स बाय कॉस एक्स एंड डी एक्स की जगह डायरेक्टली डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसी तरह से आप लोग इस डी एक्स को वहाँ पे मूव करवाएं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आप लोग डी एक्स की जगह ये चीज़ पुट कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर्म में होगी, ठीक है। अब मैं वापस से वैल्यूज़ जो है वो पुट कर रही हूँ, यानी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, टी लिखूंगी क्योंकि मैंने उसको लेट कर लिया था ना टी के इक्वल, एंड डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, ये चीज़ यानी कॉस एक्स डी टी डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स कैंसिल आउट, कॉस एक्स कैंसिल आउट, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टी डी टी पीछे मेरे पास रह गया, ठीक है। पावर रूल अप्लाई करेंगे, इस टी की पावर मेरे पास पहले से क्या है, 1 है। पावर रूल इंटीग्रल में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, जो पावर होती है उसमें हम लोग +1 करते हैं और वही सेम पावर को हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और साथ आ जाएगा प्लस सी जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा -t⁻2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा प्लस सी, टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, और इसका था होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने इस पार्ट में, मैंने नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, उसको टी के इक्वल लेट किया, करते करते मेरे पास मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया कौन सा हम लोगों ने फॉर्मूला चैप्टर 3 में जो पढ़ा था वो यूज़ किया, डी एक्स इक्वल्स टू मेरे पास ये चीज़ आ गई। क्वेश्चन में मैंने वापस से ये वाली वैल्यूज़ पुट की, इसकी जगह तो मैंने टी लिखा और ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होते हुए यहाँ पे मैंने पावर रूल अप्लाई किया, बैक सब्स्टिट्यूट की टी की वैल्यू, और ये मेरे पास आंसर आ गया उसका, ठीक हो गया। अच्छा जी, डी पार्ट हमारे पास गिवन है, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स साइन ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, यानी इसको लेट कर रही हूँ मैं टी के इक्वल, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड में मेरे पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स, जबकि राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा टी। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स।
e⁻x इंटू 1 मेरे पास क्या आता है, e⁻x इक्वल्स टू dt/dx। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में ये जो सा e⁻x एंड ये वाला जो dx है इसकी जगह क्या मैं dt लिख सकती हूँ। ठीक है, मतलब मैं लिख रही हूँ ex और इसको भी उस तरफ मूव करवा रही हूँ। अब ये जो सा e⁻x और ये वाला जो dx है इसकी जगह मैं dt लिखूंगी। ठीक है, यानी इंटीग्रल ऑफ साइन मैं लिख सकती हूँ, साइन इस e⁻x की जगह मैं क्या लिखूंगी, t लिखूंगी, क्योंकि मैंने उसको लेट कर लिया था ना t के इक्वल। ठीक है, जबकि e⁻x dx की जगह मैं क्या लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे dt लिखूंगी। ठीक है, आप लोग उस तरह पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आप लोगों के पास dt, क्योंकि हम लोग e⁻x को पहले से ही t के इक्वल ऐड कर लेंगे तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं होते, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हुए। ठीक है, अब इंटीग्रल ऑफ साइन टी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, अब यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। बाकी केसेस मतलब वेरिएबल्स वगैरह हो तो उसमें तो हम लोग पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 144 एंड 145 पर लिखे हुए फॉर्मूलाज। ठीक है, आपका फॉर्मूला नंबर 4 है कि इंटीग्रल ऑफ साइन टी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, माइनस कॉस टी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर वो जो सा क्या आपके बुक में लिखा हुआ है कांस्टेंट होगा कोई भी, फॉर एग्जांपल 3 होगा तो वो डिवाइडेड बाय 3 ही आएगा। मतलब डेरिवेटिव फर्दर हम लोग लेते हैं, तो मैंने आपको बताया डेरिवेटिव हम लोग फर्दर इंटीग्रल में डिवाइड में लेते हैं, डिनोमिनेटर में लेते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते थे, जैसे मैं लेना चाह रही हूँ डेरिवेटिव साइन टी का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता था, कॉस टी के इक्वल होता था, डॉट डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है, तो वो डेरिवेटिव ऑफ टी तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता था। ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटीग्रल में हम लोग डेरिवेटिव को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू वापस से हम लोग पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, e⁻x थी प्लस सी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने e⁻x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, मतलब मैंने डेरिवेटिव लिया, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी इधर मैंने लिया, तो मेरे पास e⁻x आ गया। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि e⁻x को उस तरफ मूव करवाते हुए जैसे पिछले क्वेश्चन में कटिंग हो जाती थी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कटिंग वाला कुछ सीन नहीं होता, फिर हमें जो है वो हमारे पास उस तरह से सॉल्व नहीं हो रहा। तो मैंने आपको ये वाला तरीका भी बताया था कि e⁻x dx की जगह आप लोग डायरेक्टली dt लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि पीछे हमारे पास यहाँ पे साइन इस e⁻x की जगह मैं t लिख दूंगी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो मुझे फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ साइन टी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस कॉस टी। अब साथ प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉन्स्टेंट आ जाएगा यानी सी। ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने e⁻x को ही सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि दोबारा से मतलब उसका डेरिवेटिव लेने से मेरे पास कैंसिल आउट तो नहीं हुआ, लेकिन उसी की जगह वही चीज़ बन गई जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग करते हुए आ रहे थे। ठीक है, होप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, ई पार्ट हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे जैसे पिछले पार्ट में मैंने e⁻x को सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी जगह पे मैंने t लिख दिया था, वैसे ही मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट x को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इसकी जगह मैं लिख दूंगी t, यानी मैं लेट कर रही हूँ स्क्वायर रूट x को t के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी और राइट साइड पे भी मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, आप लोग स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू t/dx। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पावर रूल अप्लाई कर लें। डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर 1/2 मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो मेरे पास कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x इक्वल्स टू dt/dx। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 x रेज़ टू पावर 1/2 -1 मेरे पास क्या आता है 1/2 आ जाएगा। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है इक्वल्स टू dt/dx। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 1/2 -1 मेरे पास -1/2 के इक्वल आता है। तो ये वाला जो x है नॉमिनेटर में मेरे पास नेगेटिव है, जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे पास नॉमिनेटर में पावर नेगेटिव थी, जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेके गई मेरे पास पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब देखें मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स टू dt/dx। ठीक है, अब वही वाला हिसाब होगा कि आप लोग dx को उस तरफ मूव करवा दें, मतलब इस तरह से मैं लिख रही हूँ, जो सा टू जो कांस्टेंट है इसको मैं इस तरफ मूव करवा रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स, यानी इसकी जगह
डायरेक्टली लिख सकते हैं 2dt। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप लोग मूव करवाते हुए मतलब जैसे इस पूरे को उस तरह मूव करवा देंगे, लेकिन उस तरह से फिर आप लोगों के पास एक वेरिएबल जो आ रहा होगा वो dt आ रहा होगा और फिर आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ये वाला तरीका भी बताया हुआ है ना, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस तरह से नहीं सॉल्व हो रहा तो इस तरह से कर लें, अगर इस तरह से नहीं सही लग रहा तो उस तरह से कर लें। लेकिन इन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है कि आप लोग के पास वो कैंसिल आउट नहीं होते, मतलब वो वेरिएबल को तो हम लोग फिर टी के इक्वल लेट कर लेते हैं ना। जैसे देखें, अगर हम लोग वापस से इस तरह से मैं लिखूँ कॉट, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, टी लिखूँगी, डिवाइडेड बाय इसकी जगह मैं टी लिखूँ, तो वो जो सा स्क्वायर रूट एक्स है उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, वो तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी जगह तो मैंने टी लिख दिया ना। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे की जगह डी एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स की जगह लिख दे डायरेक्टली 2dt। ठीक है, तो ये नीचे वाला टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डी एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स की जगह डायरेक्टली लिख रहे हैं 2dt। ठीक है, समझ में आ रही है ना क्या किया मैंने। एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन हो जाए, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। ठीक है, जो सा 2 है इस तो इंटीग्रल है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर करके लिख देंगे, ये हो जाएगा cot t dt। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं कि मुझे पता है कि cot x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, cos x डिवाइडेड बाय sin x के इक्वल होगा। आप लोग इधर फॉर्मूला उस तरह से करके रख दें, यानी cos t डिवाइडेड बाय sin t करके, मतलब वेरिएबल यहाँ पे मेरे पास t यूज़ हो रहा है, इस वजह से t यूज़ करूँगी, cos t बाय sin t यूज़ कर लें डॉट dt। ठीक है, अब आप लोग के पास, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में रूल्स बताए थे कुछ, लॉगरिथमिक रूल है कि अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद होगा तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। ठीक है, मतलब मेरे पास देखें साइन टी का डेरिवेटिव मेरे पास नोमिनेटर में मौजूद है, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टी होगा ना, तो वो मेरे पास डेरिवेटिव में मौजूद है। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रूल यूज़ करते हुए नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स लिख सकती हूँ, यानी नेचुरल लॉग ऑफ साइन टी, सॉरी एक्स नहीं, प्लस सी जो कि इंटीग्रल ऑफ कॉन्स्टेंट है, और ये मेरे पास आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने स्क्वायर रूट एक्स को यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हुए टी के इक्वल ऐड किया, डेरिवेटिव वगैरह लिया, मेरे पास इसका ये आंसर आ रहा था। ठीक है, फिर मैंने उसको 1/2 की जगह स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको ये तरीका बताया कि आप लोग डी एक्स नोमिनेटर में ले जाइए, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर रूट एक्स की जगह डायरेक्टली 2dt लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग वो पहले वाला तरीका अप्लाई करते हैं, मतलब सिर्फ डी एक्स को उधर मूव करवा दे, बाकी सब चीज़ें आप लोग राइट साइड पे मूव करवाते हैं, तो उस तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल आउट नहीं फिर होता। ठीक है, ये स्क्वायर रूट तो फिर लिखा रहेगा, क्योंकि हम लोग उसकी जगह तो टी फिर लिख देंगे, क्योंकि हम लोग ने उसको लेट कर लिया था टी के इक्वल। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मैंने आपको बताया कि आप लोग ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको साथ ही बताया था कि डी एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स की जगह आप लोग डायरेक्टली 2dt लिख दे, 2 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था इस तरफ क्या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब ये जो सा कॉस्ट इस स्क्वायर रूट एक्स की जगह मैंने लिख दिया टी, ये वाला तो इसके साथ लिखते हुए डायरेक्टली 2dt में लिख रही हूँ। ठीक है, और ये जो सा 2 था कांस्टेंट था, इसको इंटीग्रल से बाहर करके लिख दिया, जबकि मुझे एक फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा था कि कॉस थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉट थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होता है, तो वो मैंने लिख दिया। फिर मुझे एक रूल याद आया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, कि अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव मेरे पास नोमिनेटर में हो, तो फिर वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। ठीक है, ये रूल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव मेरे पास नोमिनेटर में हो, तो वो मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, प्लस सी जो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट एफ पार्ट हमारे पास है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को इस पार्ट को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आसान पार्ट है, कैसे हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, मैंने किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद होगा। तो अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, यानी मैं इसको लेट कर लेती हूँ टी के इक्वल, और मैं दोनों तरफ अप्लाई कर लेती हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों पे अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है, कॉस एक्स की इक्वल आता है।
प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, दोनों केसेस में आ जाएगा, जो कि 1 के इक्वल होगा। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। यानी ये फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस एक्स, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और वो 1 ही हो जाता है। इस वजह से हम लोग लिखते नहीं है कुछ केसेस में, लेकिन मैं साथ आपको बता देती हूँ वो कॉस एक्स के ही इक्वल होगा, क्योंकि 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम चीज़ आ जाएगी। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब मेरे पास देखिए वही सेम चीज़ आ रही है, लेकिन मेरे पास मसला क्या आ रहा है कि नेगेटिव साइन में अगर कॉमन लूँ तब आ जाएगी सेम। मतलब नेगेटिव साइन का कोई मसला नहीं है, वो तो कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव साइन जैसे मैंने बाहर कॉमन लिया, जो जैसे मैं नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लूँगी, अंदर जो टर्म्स नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, एंड जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और अब मैं इसको इस तरह से भी करके लिख सकती हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब वही काम कर लें कि डी एक्स को इस तरफ मूव करवाते हुए इस पूरे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह डायरेक्टली माइनस डी टी लिखते हैं, यानी इस तरह से। नेगेटिव साइन तो उस तरफ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन तो नहीं आ रहा ना, तो नेगेटिव साइन तो उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे की जगह डायरेक्टली डी टी भी लिख सकते हैं, और आप लोग इसको डी एक्स को उस तरफ मूव करवाएं और इसको इस तरफ ले आए, तब आसानी से आप लोग के पास इस पार्ट में कटिंग हो सकती है। लेकिन जो पिछले 2 पार्ट थे उसमें कटिंग नहीं हो रही थी आसानी से, इस वजह से हम लोगों ने डायरेक्टली उसको डी एक्स के साथ ही, मतलब जो भी डिवाइड हो रहा था या मल्टीप्लाई के साथ ही, हम लोगों ने डायरेक्टली डी टी की रिस्पेक्ट से उसको लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो बताया ना मैंने आपको, जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है। तरीके मैंने आपको दोनों यहाँ पे बता दी हूँ मैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो मैं यहाँ पे ये वाला तरीका अप्लाई कर रही हूँ जो कि 2 पिछले पार्ट्स में किया, कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस डी टी लिख रही हूँ। ठीक है, यानी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख रही हूँ, माइनस डी टी लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगी, टी लिखूंगी, क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था टी के इक्वल। ठीक है, ये नेगेटिव साइन को तो बाहर लिख दें इस तरह से, डी टी। ठीक है, अब देखें माइनस डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था अभी, जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने रूल यूज़ किया था, फॉर्मूला यूज़ किया था, कि जिस टर्म का अ, मतलब फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव हमारे पास नोमिनेटर में होगा, तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर वाली टर्म। ठीक है, अब देखिए मेरे पास टी जो है वो डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव मेरे पास नॉमिनेटर में है, यानी डेरिवेटिव ऑफ टी मेरे पास 1 के इक्वल आता है, तो 1 ऊपर मेरे पास नॉमिनेटर में है, तो ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस आगे जो है इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई टी यूज़ हो रहा था, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ टी। कैसे, उसका डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है जबकि वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो किसी भी टर्म का अगर डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद हो, फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, तो वो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन एंड पे आप लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूट टी की वैल्यू कर देनी है। टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, और ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद होगा। तो मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद था, लेकिन अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन लेती तो फिर, ठीक है, तो उसका तो नेगेटिव साइन का मसला नहीं था, उसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे आप लोग को पिछले जो फर्स्ट 3 पार्ट्स में हम लोगों ने किया कि इसको पूरे को मूव करवाते थे इस तरफ, यानी डी एक्स की रिस्पेक्ट से वो सारी चीज़ लिख देते थे। उस तरह से भी आप लोग इस पार्ट को कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट में ये चीज़ इस चीज़ के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप लोग डायरेक्टली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह डायरेक्टली माइनस डी टी लिख दीजिएगा, इस तरह से कर लें। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोगों ने लिखा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई, इसको तो हम लोगों ने लेट कर लिया था टी के इक्वल, वो लिख दिया। अब मैंने आपको बताया फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हो, तो वो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म के इक्वल होगा प्लस सी, इन टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट की, जो कि ये थी, हमारे पास ये आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अच्छा, ये जो सा ई वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूट नहीं की थी टी की वैल्यू, तो हम लोग कर देते हैं, टी की जगह क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी के इक्वल। ठीक है, तो आप लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूट भी कर लेनी है वैल्यूज़। बाकी ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको बच्चों किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या कोई स्टेप समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना था कि मेरी सारी वीडियोज़ आपके तक टाइमली पहुँच जाएँ, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।